हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग में रैंकिंग के सभी पीवाईक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। नियर अराउंड जो है 24 से 25 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में। इसमें हम लोगों ने COQP 12 के भी क्वेश्चन लिए हुए हैं, जो कि MBA एंड टेस्ट में मल्टीपल कोर्स का ये पेपर कोड है। COQP 11 के भी क्वेश्चन लिए हैं, ये भी MBA टेस्ट एंड LLB का ये पेपर कोड है। हमने CMAT के भी क्वेश्चन लिए हुए हैं, क्योंकि इसका एग्जाम भी NTA कंडक्ट कराती है, तो आपको NTA पैटर्न के क्वेश्चन मिल जाएंगे। एंड कुछ अदर इंट्रेंस एग्जाम के भी हमने क्वेश्चन लिए हुए हैं, जैसे AMU MBA एंड अदर इंट्रेंस एग्जाम, जिससे आपको अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए। तो हम लोग इसको करेंगे कैसे, आप इसको अगर रिकॉर्डिंग फॉर्म में देख रहे हैं तो फॉर एवरी क्वेश्चन, ठीक है, डिपेंड अपॉन क्वेश्चन, आपको 15 से 20 सेकेंड या 40 सेकेंड का आपको टाइम मिलेगा। आप एक बार खुद से ट्राई करिए एंड देन इसके वीडियो सॉल्यूशन आप देखिए, ठीक है ना। तो आप कॉपी पेन लेके तैयार रहिएगा, आप एक बार खुद सॉल्व करिएगा विथ इन टाइम, एंड देन इसके फिर तुरंत आप सॉल्यूशन भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। एंड आप अगर और भी अधिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल का, आप अभी कॉन्सेप्ट का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं COQP 12 के लिए। इसमें 30 फुल लेंथ मॉक आपको मिल जाएगा, 70 सेक्शनल टेस्ट मिल जाएगा, 3000+ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। 25 क्वेश्चन है सभी में, 2250 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, एंड 70 सेक्शनल से आपको नियर अराउंड 1100+ क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो टोटल 3300+ क्वेश्चन जो है आपको NTA पैटर्न पे मिल जाएगा, सभी डिटेल सॉल्यूशन के साथ, ठीक है ना। पूरी स्पीड आपकी मेंटेन हो जाएगी। COQP 11 में 20 फुल लेंथ मॉक है एंड 95 सेक्शनल टेस्ट है, सारे फीचर इसमें भी सेम है। इनरोलमेंट आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप से कर सकते हैं। फीस भी हम लोगों ने बहुत ही कम रखी है, एंड अगर आप इसके लिए क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत ही कम फीस में आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सभी कुछ आपको मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल सभी मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी, एंड सभी फुल लेंथ मॉक एंड 70 सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे। फीस बहुत ही कम है। आप डिटेल फी स्ट्रक्चर एंड अदर डिटेल जो है आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप पे देख सकते हैं। एंड रिगार्डिंग एडमिशन कोई भी इंक्वायरी हो, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ये आपका COQP 12 का है। COQP 12 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या दिया गया है कि इन अ रो ऑफ स्टूडेंट अंकित इज 7th फ्रॉम लेफ्ट while Sumit is 18 from right. Both of them they interchange their positions such that Ankit become 21st from left, ठीक है ना। देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। 15 सेकेंड का टाइम है, आप सॉल्व करिए इसको। देखिए 15 सेकेंड आपके ओवर हो गए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अंकित का पोजीशन लेफ्ट से क्या है, सेवेंथ है ना। अंकित का पोजीशन लेफ्ट से क्या है, सेवेंथ है। सुमित का पोजीशन क्या है, ये सब लिखना ही नहीं है आपको, बस हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। सुमित का पोजीशन राइट से कितना है, 18th है। अभी जब इंटरचेंज के बाद अंकित का पोजीशन क्या हो गया है लेफ्ट से, दैट इज 21, ठीक है। अब आपसे टोटल पूछा जा रहा है। रैंकिंग में केवल 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन है, COQP 12 COQP 11 में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अच्छे लेवल आपको CMAT में देखने को मिलेगा, CBT में नहीं। तो आप देखिए टोटल पूछा गया है ना। अभी इधर इसकी पोजीशन कितनी हो गई, 21। इसकी पोजीशन 18 है ना, इसके बाद 17 और होंगे, 17 ऐड कर दीजिए, टोटल कितना हो गया, 38। दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी COQP 12 में पूछा गया, 2024 में ही। क्या दिया गया कि 6 बॉयज हैं, PQRST and Z sit in 2 row of 3 boy each. If T is not at the end of row, S is second to the left of Z, R is neighbor of T and is sitting diagonally opposite to S, and Q is neighbor of Z, then Q के अपोजिट में कौन होगा, ठीक है ना। 40 सेकेंड का आप टाइम ले लीजिए, फिर आप बताइए। ये क्वेश्चन आपको हिंदी में भी मिलेंगे। जो CUT का पेपर होता है ना, अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया तो फिर इंग्लिश में ही दिखेगा। यहाँ पे आपको एक लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना, तो यहाँ से आप इसको हिंदी में भी देख सकते हो। हम्म। चलिए देन सॉल्व किया जाए इसको। देखिए दिया गया है कि टी की पोजीशन जो है ना,
ये कहीं पे भी एंड पोजीशन पे नहीं होगी, ठीक है। एस इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड। एस की पोजीशन यहाँ हो गई, जेड की पोजीशन यहाँ हो गई, इसके सेकंड नंबर पे ये हो गया। फिर दिया गया है कि आर इज नेबर ऑफ टी एंड इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू एस। एस के ठीक डायगोनली अपोजिट में कौन है? दैट इज आर, तो यहाँ पे आर हो गया। आर और टी क्या है? नेबर है ना, तो ये नेबर हो गया, ठीक है ना। एंड दिया गया है कि क्यू इज नेबर ऑफ जेड, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। अब क्यू के ही अपोजिट में पूछा गया था, तो कौन है? टी, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सी ओ क्यू पी 11 का क्वेश्चन है, 2024 में ये पूछा गया। क्या क्वेश्चन है? विपुल एंड प्रीति आर रैंक 7th एंड 11th रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द टॉप इन ए क्लास ऑफ 31 स्टूडेंट, ठीक है ना। बॉटम से इनकी क्या रैंक होगी? बताइए। मैक्सिमम 25 सेकेंड, मैक्सिमम। देखिए क्या दिया गया है कि विपुल की स्टार्टिंग से रैंक कितनी है? 7th है ना, ठीक है। स्टार्टिंग से रैंक कितनी है? 7th है। एंड टोटल स्टूडेंट कितने हैं? दैट इज 31। तो बॉटम से रैंक कैसे निकलता है? 31 - 7 +1। तो विपुल का रैंक क्या हो जाएगा बॉटम से? दैट इज 25th। देखिए ऑप्शन में कहीं जो है 25th है, केवल ऑप्शन ए में ही स्टार्टिंग में 25th था। प्रीति का फिर चेक ही नहीं करना, ठीक है ना। जब आपको 25 मिल गया तो फिर दूसरा हम क्यों चेक करें? आप अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर करेंगे ना तो फिर 75 क्वेश्चन 90 मिनट में हो नहीं पाएंगे। इसी तरीके से करना है आपको। 25 निकल गया, फिर दूसरा क्यों चेक करें? प्रीति का क्या है? 11th है ना, स्टार्टिंग से। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 31। तो बॉटम से रैंक क्या हो जाएगी? 31 - 11 +1। तो ये कितना हो जाएगा? 21। सिंपल ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, 40 सेकेंड का टाइम है, आप करिए, तो डिस्कस करते हैं। इसी तरीके से आपको करना है, आप लास्ट में बताइएगा कितने सही हुए आपके। चलिए देखा जाए इसको। देखिए दिया गया है ना कि ये 5 बॉक्स हैं। A1 इज जस्ट अबव A5 एंड बिलो A4, ठीक है। तो A1 जो है ना, ये ठीक A5 के ऊपर है एंड A4 के ठीक नीचे है। फिर क्या दिया गया है कि A2 इज जस्ट अबव A3 एंड जस्ट बिलो A5, ठीक है ना। तो जो A2 है A5 के नीचे है एंड A3 के ऊपर है, सिंपल। क्वेश्चन क्या है कि A2 के ऊपर जो है ना कितने बॉक्स हैं? तो कितने हैं? दैट इज 3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिंपल था। ये CVT MBA 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। दिया गया है कि संगीता एंड माधुरी आर रैंक 7th एंड 11th रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द टॉप इन अ क्लास ऑफ 31 स्टूडेंट। व्हाट विल बी देयर रिस्पेक्टिव रैंक फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास? हिंदी में भी है, चैट बॉक्स में बताइए। हम बहुत सारे चैट ऑप्शन नहीं भी देख पाएंगे, आप डायरेक्ट ओवरऑल बताइएगा कि 18 में कितने सही हुए। कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। देखिए क्या दिया गया है, सभी के आंसर ऑलमोस्ट सही है। संगीता एंड माधुरी वेयर रैंक 7th एंड 11th। टोटल कितने हैं? 31। दूसरे साइड से रैंक पूछी जा रही है ना, कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है, डायरेक्ट सॉल्यूशन देखिए। टोटल 31 स्टूडेंट। संगीता का एक साइड से रैंक क्या है? 7th। तो अदर साइड से रैंक कितना हो जाएगा? क्या करते हैं? +1। तो संगीता का एक साइड से रैंक कितनी आ गई? 25। एक साइड से 7 है, बॉटम से कितनी आ गई? 25। अब अगर ऑप्शन में केवल एक जगह 25 होता ना तो दूसरा चेक भी नहीं करते हम, लेकिन सी में भी है, डी में भी है। अब आइए दूसरा भी देख लेते हैं। माधुरी है 31 - 11, ठीक है, +1 कितना होगा? 21। तो इन लोगों की रैंक बॉटम से कितनी हो जाएगी? 25 एंड 21। दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 66।
ये भी CUT MBA 2022 में आया था, सेकेंड शिफ्ट में आया था ये, एक क्वेश्चन ही आया था। इसको बताइए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़ा सा ब्लर होंगे, क्योंकि जो रियल पेपर है वहीं से स्क्रीनशॉट लिया है इसका। आगे जो क्वेश्चन आपको दिखेंगे वो सब PPT फॉर्म में रहेंगे। क्वेश्चन आप जूम करिए, आपकी स्क्रीन पे जूम हो जाएगा। देखिए क्या दिया गया है। दिया गया है कि सुनीत कंपेयर बेस्ड टाइप के क्वेश्चन है। सुनीता इज हैवियर देन अनीता, बट नॉट बट नॉट एज हैवी एज रेनू। अनीता इज हैवियर देन जयंती, देन कृतिका इज हैवियर देन सुनीता बट लाइटर देन रेनू। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। एनटीए में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, लैंग्वेज बेस्ड। इसको आप बिल्कुल आप मॉक टेस्ट समझिए, अंडर टाइम में होना चाहिए। देखिए क्या दिया गया है। सुनीता इज हैवियर देन अनीता, तो सुनीता इज हैवियर देन अनीता, बट नॉट एज हैवी एज रेनू। ठीक है, तो रेनू जो है ये सुनीता से हैवी हो गई। अनीता इज हैवियर देन जयंती, तो ये देखिए अनीता है हैवियर देन जयंती, ऐसे बना लिया। अब आइए दूसरी लाइन। कृतिका इज हैवियर देन सुनीता, कृतिका इज हैवियर देन सुनीता बट लाइटर देन रेनू। ठीक है, देखिए रेनू से जो है इनका वेट लाइटर हो गया। डन। अब एक काम करते हैं, इसको कंबाइन कर देते हैं। एक सेकेंड के लिए 1 और 2 समझिए इसको। अब क्या है, कंबाइन करिए इसको। ये आर तो ऐसे रहेगा ही रहेगा, एक सेकेंड। ये के आपका ऐसे हो गया, एस आपका ऐसे हो गया, ये दूसरा वाला था ना। फिर देखिए SA और J है, तो ये देखिए ऐसे कंबाइन हो गया। डन। ठीक है ना, देखिए सब कुछ जो है इससे निकल के आ जाएगा 1 और 2 से। अब क्या पूछा गया है, स्टेटमेंट 1 क्या है, कृतिका इज द हैवीएस्ट, नहीं, ये आर कौन है, आर से जो है रेनू, ये हैवीएस्ट है। नेक्स्ट, जयंती इज द लाइटेस्ट अमॉन्ग हर फ्रेंड, बिल्कुल सही है, जयंती का वेट जो है सबसे कम है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, सेकेंड इज ट्रू। देखिए ऑप्शन में कहीं है 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू, ऑप्शन 4। ये भी CVT का है सर। हम जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट होगा हम आपको बता देंगे कि ये किस एग्जाम में पूछा गया है। CVT MBA 2022 सेकेंड शिफ्ट, क्वेश्चन नंबर 66। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए ये है आपका CVT LLB का पेपर है, 2023 में ये पूछा गया था। इसको बताइए। ये क्वेश्चन हिंदी में नहीं है सर, ठीक है, इसका रीजन भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 2022 में, ये इसको मैं 2-3 बार यूट्यूब पे भी बताया हूँ, क्लास में भी बताया हूँ, कि 2022 में NTA ने क्या किया था। अगर आपने लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट किया है तो हिंदी के क्वेश्चन, इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो इंग्लिश के क्वेश्चन, क्वांट एंड रीजनिंग इन्होंने बाइलिंगुअल दे दिया था। 2023 में क्या हुआ, अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया है तो क्वांट और रीजनिंग भी हिंदी में था, लेकिन
पर क्वेश्चन आप लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन था आपके पास। आप अगर किसी भी क्वेश्चन को हिंदी में देखना चाहते हैं तो देख सकते थे, लेकिन पूरा ही पेपर हिंदी में रहेगा। और अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया तो क्वांट और रीजनिंग पूरा पूरा इंग्लिश में रहेगा। आप अगर किसी क्वेश्चन को हिंदी में देखना चाहते हैं तो पर क्वेश्चन आपको चेंज करना पड़ेगा। जितने भी प्रीवियस ईयर बच्चे थे, ठीक है ना, 99% बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम वाले थे। इसी वजह से 2023 का पेपर है, एमबीए का हो या एलएलबी का हो, हम लोगों के पास इंग्लिश वाला ही है। हिंदी वाले जो बच्चे थे वो उसको टाइमली डाउनलोड ही नहीं कर पाए। और एनटीए की वेबसाइट पे भी अभी हिंदी वाला नहीं आया है, शायद इंग्लिश भी नहीं आया। यही रीजन है। देखिए इसको देखते हैं। ये डाउट ग्रुप पे भी आपका क्वेश्चन आया था। देखिए क्या दिया गया है। राम, श्याम, पिंकी, नरेश, मीता, महेश आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। इतना ही है टोटल। ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पर्सन है। यहाँ पे दिया है पिंकी इज द नेबर ऑफ श्याम एंड लक्ष्मी। अब देखिए यहाँ टोटल 6 थे, और यहाँ लक्ष्मी फिर कहाँ से आ गई। ठीक है ना। चलिए फिर इसको देख भी लेंगे। पिंकी इज द नेबर ऑफ श्याम एंड लक्ष्मी। नरेश इज 4 टू द राइट ऑफ महेश। मीता इज इमीडिएट राइट ऑफ नरेश। हु आर द लेफ्ट ऑफ पिंक। ठीक है, पिंक नहीं पिंकी। ठीक है ना। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में ही दे दिया जाता है कि कितने पर्सन हैं, ताकि अगर वो सर्कुलर में पूछे या नॉर्मली अरेंजमेंट भी अगर पूछा जा रहा है तो स्टार्टिंग में वो क्लियर रहता है। तो आप देखिए लक्ष्मी का डिस्कशन यहाँ पे कहीं नहीं था, बीच में इन्होंने लक्ष्मी ला दिया। ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो है ये गलत है, लेकिन हम इसको करते हैं। देखिए क्या है। पिंकी इज द नेबर ऑफ श्याम एंड लक्ष्मी। नरेश इज 4 टू द राइट ऑफ महेश। नरेश जो है, नरेश इज 4 टू द राइट ऑफ महेश। तो हम यहाँ पे महेश बना लेते हैं। एंड नरेश जो है ये फोर्थ पोजीशन पे है। 1 2 3, और यहाँ पे ये नरेश हो गए। ठीक है ना। फिर क्या दिया है, मीता इज इमीडिएट राइट ऑफ नरेश। मीता जो है इनके ठीक राइट में है, तो ये मीता हो गए। एंड ये जो है महेश लिख लेते हैं। ठीक है ना। डन। अब देखिए दिया गया है कि पिंकी इज द नेबर ऑफ श्याम एंड लक्ष्मी। देखिए महेश यहाँ पे दिया था ना, टोटल 6 पर्सन थे। महेश यहाँ पे लिख लिया। मीता का पोजीशन ठीक, नरेश का पोजीशन ठीक। अब कौन कौन है, राम, श्याम, पिंकी। तो यहाँ पे दिया गया है पिंकी इज द नेबर ऑफ श्याम एंड लक्ष्मी, तो यहाँ लक्ष्मी नहीं, यहाँ राम होंगे। ठीक है ना। तो देखिए पिंकी इज द नेबर, तो यहाँ पे पिंकी हो जाएंगी बीच में। एंड पिंकी इज द नेबर ऑफ श्याम एंड लक्ष्मी, अब आप हटा दीजिए, क्या होगा, राम। तो देखिए ये पोजीशन खाली है ना। पिंकी इज द नेबर ऑफ श्याम एंड राम, तो ये श्याम एंड राम यहाँ पे भी हो सकते हैं, श्याम एंड राम यहाँ पे भी हो सकते हैं। एक सेकेंड के लिए मान लेते हैं कि ये लक्ष्मी ही है। तो ये क्या होगा, पिंकी इज द नेबर ऑफ श्याम एंड लक्ष्मी ना। तो देखिए यहाँ पे पिंकी है, श्याम एंड, ये लक्ष्मी इधर भी, श्याम एंड लक्ष्मी इधर भी। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए। हमने देखिए लक्ष्मी वाला पोजीशन यहाँ पे लिख लिया, और ये भी मान लिया कि लक्ष्मी गलत है, राम का पोजीशन हमने यहाँ पे लिख लिया। पहला इसको मानिए, दूसरा इसको मानिए। स्टार्टिंग में तो हमने बता दिया क्वेश्चन गलत है, लेकिन उसके बाद भी हम इसको कर रहे हैं, उसका एक रीजन बता रहा हूँ। ऑप्शन की बात हम नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन पे तो अभी हम गए ही नहीं है। ऑप्शन पे तो हम गए नहीं है। हमने कहा कि देखिए टोटल 6 पर्सन थे। उसके बाद एक नया इंफॉर्मेशन आ गया, क्या, लक्ष्मी। तो फिर हम लक्ष्मी को लेकर हमने दो इक्वेशन बना लिया। हम आपसे पूछ रहे हैं यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो बताइए। आप लास्ट में मत कहिएगा कि यहाँ पे ऐसा क्यों कर दिए, यहाँ पे ऐसा क्यों कर दिए, यहाँ तक आप बताइए कोई दिक्कत है, ताकि फिर से हमें स्टार्टिंग से ना कुछ कहना पड़े। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने राम का भी पोजीशन बना लिया और ये लक्ष्मी वाला भी बना लिया। अब आइए जरा ऑप्शन पे। दिया गया है कि हु आर द लेफ्ट ऑफ पिंक। पिंक के लेफ्ट में कौन होगा। तो अगर हम एक सेकंड के लिए राम अगर सपोज करें, तो लेफ्ट में कौन हो सकता है। ये महेश तो ठीक है, श्याम भी हो सकते हैं, राम भी हो सकते हैं, इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है।
और अगर लक्ष्मी का केस लेके चले तो श्याम भी हो सकते हैं और ये लक्ष्मी भी हो सकती है। कुछ भी कंफर्म है नहीं। ठीक है ना। आप जैसे यहाँ पे ऑप्शन में दिया है कि लक्ष्मी, नरेश, मीता एंड राम, तो लेफ्ट में नरेश तो होंगे ही नहीं क्योंकि नरेश तो इधर है, तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। मीता, मीता तो राइट में है इसके, तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक। अब देखिए, यहाँ पे दिया गया है महेश, श्याम एंड लक्ष्मी। देखिए श्याम एंड लक्ष्मी एक साथ होगा ही नहीं, कोई एक ही होगा। अगर सपोज कीजिए कि मान लेते हैं लक्ष्मी है, तो बहुत होगा महेश यहाँ पे है, लक्ष्मी यहाँ पे होंगी, पिंकी यहाँ होंगी, तो श्याम यहाँ पे होंगे, नरेश यहाँ होंगे, मीता यहाँ होंगी। तो इन दोनों में से कोई एक होगा, कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकते कौन होगा। ठीक है ना। पहली बात तो यही अभी कॉन्ट्रडिक्ट है, राम है कि लक्ष्मी है, तो कंफर्मेशन कुछ नहीं है। लेकिन एनटीए ने पता है क्या किया था, इसका आंसर क्या दिया था? एनटीए ने इसका आंसर जो है ए ऑप्शन दिया था। ठीक है। कंफर्मेशन कुछ नहीं है। महेश का कंफर्म है। अब यहाँ पे श्याम होंगे कि रमेश होंगे, आइदर और होगा कुछ, या श्याम होंगे या लक्ष्मी होंगी, ये भी आइदर और होगा। अब रुक जाइए एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 35, सेम क्वेश्चन। सीयूटी एलएलबी में 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड इस 20 में दो बार दो क्वेश्चन आया था रैंकिंग का, और दोनों यही सेम टू सेम। अब आप ये बताइए, यहाँ पे एनटीए ने क्या आंसर दिया था? यहाँ पे एनटीए ने आंसर बी दिया था। एक जगह ऑप्शन ए है और सेम टू सेम क्वेश्चन वहां पे आंसर क्या है? बी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा गलत हैं, ये मार्क्स सभी को मिलते हैं। और एक काम किया करिए, जैसे स्टार्टिंग में ये कॉन्ट्रडिक्ट हो गया कि 6 पर्सन है, ठीक है, और बीच में ही लक्ष्मी आ गया, आप कुछ भी टिक कर दीजिए, या एक बार आप सॉल्व करिए, मैक्सिमम 30 सेकेंड दीजिए, और कोई सा भी आप ऑप्शन टिक कर दीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होगा ना कि क्लेम करने के बाद भी वो अपने आंसर चेंज नहीं करेंगे, तो फिर क्या करेंगे आप? एनटीए तक पहुंच तो नहीं पाएंगे ना। तो आपको जो अप्रॉक्स में कुछ भी लगता है नेग्लिजिबल करके आप आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे देखिए, अगर इसमें टिक करना हो, क्लोज एकदम टिक करना हो, तो एक काम करिए, देखिए नरेश और मीता तो राइट में है, तो ए और डी तो कभी होगा नहीं। ठीक है ना। अब देखिए, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। श्याम और लक्ष्मी या श्याम और राम ये कभी एक साथ आ ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि पिंकी बीच में है। और नेवर ये किसकी है? श्याम और राम या श्याम और लक्ष्मी का ही है। अब तो ये दोनों एक तो होगा नहीं, तो सी भी नहीं होगा। तो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि महेश और श्याम ही कंफर्म है। हालांकि ये गलत है, क्योंकि लेफ्ट में इसके कौन है, राइट में कौन है, कंफर्म नहीं है, लेकिन एक सेकंड के लिए मान लेते हैं भी है। इन केस अगर एनटीए नहीं चेंज करती है आंसर, तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसका जो है बी आपको टिक करना है तो गलत ही। ठीक है ना। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे ही आप पहली लाइन और दूसरी लाइन पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि कुछ ना कुछ मिस्टेक है, तुरंत स्किप करिए। क्योंकि अगर इस टाइप के क्वेश्चन में आप अगर गए इंटीरियर, 100% 1 से 2 मिनट लग जाएगा, और मूड जो है खराब होगा वो अलग। इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल लास्ट में रखा करिए। क्योंकि देखिए टोटल 100 में से 75 में से हम आपको बता दें, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन में गलतियां होंगी, या तो ऑप्शन में गलतियां होंगी, और एकदम सेम यही हम मॉक में भी रिपीट करेंगे। 75 में से 2 से 3 क्वेश्चन या ऑप्शन में गलतियां रहती है। जो बच्चे सिर्फ मॉक लेते हैं वो डायरेक्ट व्हाट्सअप करते हैं, कहते हैं कैसा मॉक है ये, 2 से 3 क्वेश्चन गलत है, आंसर गलत है, तो उनको क्या एक्सप्लेनेशन दिया जाए? वो जानबूझ के किया गया है। क्योंकि आप कोई भी पेपर दीजिए, 2 से 3 क्वेश्चन या आंसर गलत रहते हैं, और उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है, और ऐसे ही सेम हमने भी किया है। इसलिए कि आप उसको स्किप करिए, नेक्स्ट देखिए। टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको बताइए। देखिए ये पेपर जो है, ये BHU MBA 2021 में पूछा गया था, एंड 2021 में BHU का पेपर कराती थी एजेंसी एनटीए, और अभी भी कौन करा रहा है? एनटीए। इसीलिए हमने 2021 का भी क्वेश्चन निकाला है आपके लिए, जिससे आप बिल्कुल एनटीए को पहचान लें। मैक्सिमम 40 सेकेंड बताइए।
देखिए क्या दिया है, मुकेश इज टॉलर देन सुरेश, मुकेश इज टॉलर देन सुरेश बट शॉर्टर देन रमेश, शॉर्टर देन रमेश। फिर नेक्स्ट लाइन देखिए क्या है, रमेश इज टॉलर देन हर्ष, रमेश इज टॉलर देन हर्ष, ठीक है ना, बट शॉर्टर देन अमर। तो देखिए ये अमर से जो है, ये रमेश जो है ये छोटे हैं, डन। अब सबसे छोटा कौन है ये देखिए, तो देखिए ए है, आर है, ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है। आर जो है एम से भी बड़ा है और एस से भी बड़ा है ना, ठीक है, और एच और एम में तो कोई रिलेशन है नहीं, डन। और आर और किससे बड़ा है, एम से बड़ा है, आर एम से बड़ा है और एम किससे बड़ा है, एच से बड़ा है, ठीक है। अब एक चीज और है कि आर किससे बड़ा है, एच से बड़ा है, तो यहाँ पे ऊपर बना लेते हैं एच से बड़ा है। अब देखिए ये वन है, ये टू है, जरा मैच करिए, ए जो है आर से बड़ा होना चाहिए, देखिए ए आर से बड़ा है, आर और एच, आर जो है एच से बड़ा है, तो आर देखिए ऊपर हमने बना लिया है एच से बड़ा है, डन। आर एम से बड़ा है, आर एम से भी बड़ा है, एम एस से बड़ा है, ठीक है। अब देखिए ये जो पोजीशनिंग है, एच और एम में कोई रिलेशन है नहीं जिससे हम इसको इस्टेब्लिश कर पाए, तो सबसे छोटा कौन होगा, कंफर्म नहीं कह सकते, ऐसे भी तो हो सकता है, ठीक है। देखिए ये ए हुआ, यहाँ पे आर कर लिया, यहाँ पे एम कर लिया, यहाँ पे एस कर लिया और यहाँ पे एच कर लिया। अब जरा इक्वेशन देखिए, सब सही होगा। मुकेश इज टॉलर देन सुरेश, मुकेश इज टॉलर देन सुरेश बट शॉर्टर देन रमेश, बट शॉर्टर देन रमेश। रमेश इज टॉलर देन हर्ष, रमेश इज टॉलर देन हर्ष, देखिए आखिरी में अच्छा है, रमेश इज टॉलर देन हर्ष बट शॉर्टर देन अमर, बट शॉर्टर देन अमर, ऐसे भी सही है। दूसरा भी हो सकता था, यहाँ पे ए किया, यहाँ पे आर कर लिया, यहाँ पे एम को कर लिया, यहाँ पे एच को कर लिया, यहाँ पे एस को कर लिया, तब भी सही है। देखिए मुकेश इज टॉलर देन सुरेश, मुकेश इज टॉलर देन सुरेश बट शॉर्टर देन रमेश, शॉर्टर देन रमेश। रमेश इज टॉलर देन हर्ष, रमेश इज टॉलर देन हर्ष, देखिए रमेश हर्ष से बड़ा है, बट शॉर्टर देन अमर, अमर से छोटा है। अब सबसे छोटा कौन होगा, कंफर्म नहीं हो सकता, ठीक है ना, कांट बी डिटरमाइन, सिंपल था, मैक्सिमम फोर आया भी था, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको बताइए। से BHU MBA 2021 NTA कंडक्ट कराती थी, इसलिए उसका क्वेश्चन लाया है। मैक्सिमम 10 सेकेंड, 10 सेकेंड नहीं, 30 सेकेंड। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप सभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन एक बार हम पढ़ रहे हैं। इन ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट अ बॉय वॉज प्लेस्ड 20th पोजीशन, व्हेन टू बॉय ज्वाइन हिज पोजीशन ड्रॉप बाय वन। आप हमें ये बताइए कि जब रैंक कम होती है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती है या कम होती है। बस आप चैट बॉक्स में लिखिएगा बढ़ती है या कम, इंक्रीज या डिक्रीज लिखिएगा। क्वेश्चन मेरा ये है, रिपीट कर रहा हूँ, कि जब हमारी रैंक कम हो रही है तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है रैंक की, वो बढ़ती है या कम होती है, इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है न्यूमेरिकल वैल्यू। 99.9% आंसर जो है एक तरफ जा रहा था, लेकिन कुछ लोग साथ दे रहे हैं और ये अब 97 98 पे आ गया, अब 96 भी कह सकते हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, और पहले तो सबका सही जा रहा था, लेकिन अच्छा किया आप लोगों ने बैलेंस कर लिया इसको।
90% स्टूडेंट कह रहे हैं, 90 नहीं 92 कहिए, कि इंक्रीज हो रहा है। 8% कह रहे हैं कि वैल्यू डिक्रीज करेगी। देखिए, सपोज कीजिए कि क्लास में रैंक मेरी 2 आई, आई नहीं लेकिन सपोज करना है आपको। मेरी रैंक, मैंने क्या कहा कि जब रैंक हमारी कम हो रही है तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी, सॉरी इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी। अब ये बताइए, मेरी रैंक क्या है, 2 है ना। मेरी रैंक कम हो रही है। मेरी रैंक जब कम होगी तो कम होगी कितना, बाई 1, या जो भी हो, 1 ही सपोज करते हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी ना। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाए, अभी रैंक क्या है, 2 है, न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाए, कम मतलब 1 हो जाए, तब तो फिर ये रैंक 1 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना इसको। तो जब कभी भी रैंक कम होती है, रैंक गिरती है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती है। किसी को कोई डाउट है? इस लाइन को समझिए। और यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जैसे क्वेश्चन में लिखा था, इसीलिए हमने भी थोड़ा सा इसको घुमाया है, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा। देखिए क्या दिया गया है कि टोटल 45 स्टूडेंट हैं, और एक बच्चे की पोजीशन कितनी है। 45 स्टूडेंट में बच्चे की पोजीशन एक साइड से 20th है। लेकिन जब दो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, दो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं मतलब टोटल अब कितने हो गए, 47 हो गए। अब उसकी पोजीशन एक कम हो जा रही है, तो जो 20 थी अब कितनी हो गई होगी, 21 हो गई होगी। तो दूसरे साइड से पोजीशन क्या होगी, दूसरे साइड से पोजीशन कैसे निकलेगा, टोटल स्टूडेंट माइनस पोजीशन फ्रॉम वन साइड, प्लस 1 कर देंगे, दैट इज 27। किसी को कोई डाउट है, बताइए। अब टोटल स्टूडेंट 47 हो गए हैं क्योंकि दो बच्चे और आ गए हैं ना। किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सेम BHU MBA 2021 कंडक्टेड बाय NTA। दिया गया है कि विशाल इज ओल्डर देन आकाश बट यंगर देन सुभी, एंड यश इज यंगर देन दीपक बट ओल्डर देन आकाश। इफ सुभी इज यंगर देन दीपक, हु इज ओल्डेस्ट? विशाल इज ओल्डर देन आकाश, विशाल इज ओल्डर देन आकाश बट यंगर देन सुभी, बट यंगर देन सुभी। यक्ष इज यंगर देन दीपक, यक्ष इज यंगर देन दीपक, ठीक है ना, सॉरी यंगर देन दीपक, but older than Akash, but older than Akash. If Subi is younger than Deepak, if Subi is younger than Deepak, who is oldest? बताइए। देखिए करते हैं इसको, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 सपोज करते हैं। अब देखिए जो D है ना, वो ये Y से भी बड़ा है और S से भी बड़ा है, Y और S जो भी हो। तो एक काम करते हैं, D जो है बड़ा रख लेते हैं, किससे, Y से, और A से भी बड़ा है ना, और ये S भी है बीच में, ठीक है। अब देखिए लास्ट में रख लेते हैं Y और A, और ये बीच का क्या रिलेशन है, S और V। ए भी है ना, तो देखिए ये एस हो गया, ये वी हो गया, और ए यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। देखिए इक्वेशन मैच कर गया क्या। यहाँ से स्टार्ट किया DYA, यहाँ पे रख लिया DYA। अब क्या था, डी जो है एस से बड़ा है, तो देखिए डी एस से बड़ा है, और एस किससे बड़ा है, वी और ए से। देखिए एस वी से भी बड़ा है और ए से भी बड़ा है। फाइनल सबसे ओल्डेस्ट कौन हुआ, दीपक।
ऑप्शन टू जो है ये सही था, सभी के आए भी थे। इसी टाइप में जो है एनटीए के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 से BHU MBA 2021 बाई एनटीए। एनटीए ने जानते हैं क्या किया था उस टाइम? आई थिंक 2030 के आसपास क्वेश्चन आए थे, रैंकिंग से टोटल 6 to 7 क्वेश्चन। कभी कभी एनटीए बैलेंस भी पूछती है, तो कभी कभी एक तरफा पर्टिकुलर एक या दो चैप्टर से ही 14-13 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो इसीलिए आप किसी चैप्टर को स्किप भी नहीं कर सकते। इसको रिपीट करना है। देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा था वैसे हमने इसको इक्वेशन बना लिया, ठीक है ना, एकदम जैसे लिखा था वैसे हमने बनाया। अब इसको कंबाइन करते हैं। कंबाइन कैसे करें? तो देखिए, दिया गया है कि दीपक जो है वाई से भी बड़ा है और ए से भी बड़ा है, ठीक है, और दीपक किससे बड़ा है? एस से भी बड़ा है। तो एक काम की हमने किया, डी को यहाँ पे रख लिया, वाई और ए को लास्ट में रख लिया। क्यों? क्योंकि डी को जो है एस से भी बड़ा दिखाना है, तो एस से बड़ा दिखा दिया, और एस को किससे बड़ा दिखाना है? वी और ए से, तो देखिए वी से बड़ा दिखाया, ए से, ऑटोमेटिक हो गया। सिंपल। इसको बताइए। दिया गया है कि प्रीति स्कोर मोर देन राहुल, यमुना स्कोर एज मच एज दिव्या, लोकिता स्कोर लेस देन मंजू, राहुल स्कोर मोर देन यमुना, मंजू स्कोर लेस देन दिव्या, हु स्कोर लोएस्ट। देखिए, हमने आपको बताया इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। इसको कुछ नहीं आ रहा है, वो भी एकदम बिल्कुल बेसिक से कर सकता है। प्रीति स्कोर मोर देन राहुल, प्रीति स्कोर मोर देन राहुल, यमुना स्कोर एज मच एज दिव्या, यमुना का स्कोर दिव्या के इक्वल है, तो इक्वल कर लिया। लोकिता स्कोर लेस देन मंजू, तो लोकिता का स्कोर मंजू से कम है, ये भी लिख लिया। राहुल स्कोर मोर देन यमुना, राहुल स्कोर मोर देन यमुना। देखिए, एनटीए की खासियत, लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन होंगे, आपको उस लैंग्वेज को ब्रेक करना है। राहुल स्कोर मोर देन यमुना, राहुल स्कोर मोर देन यमुना, मंजू स्कोर लेस देन दिव्या, मंजू स्कोर लेस देन दिव्या, हु स्कोर लोएस्ट। अब देखिए सबसे लोएस्ट क्या है। तो कभी भी इक्वल टाइप का क्वेश्चन होना, तो एक काम क्या करिए, हमेशा जो इक्वलिटी वाली लाइन है वहीं से स्टार्ट करिए, y इक्वल टू डी, ठीक है। अब आप हमें ये बताइए, y के साथ क्या है? r जो है y से बड़ा है ना। अब जब हमने ऐसे शॉर्ट में लिख लिया ना, तो फिर नाम की जरूरत ही नहीं है। तो y जो है ये r से बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया डन, ये तो लिख ही लिया। अब r किससे बड़ा है? सॉरी, r से बड़ा कौन है? p, तो ये भी बन चुका। r से बड़ा कौन है? p। अब इधर आइए, d जो है ये किससे बड़ा है? m से बड़ा है। तो d जो है ये देखिए किससे बड़ा है? m से बड़ा है। और m किससे बड़ा है? ये l से बड़ा है, ये l से बड़ा हो गया। डन। सबसे छोटा कौन हुआ? सबसे कम स्कोर किसका है? दैट इज l। कौन है ये? लोकिता। सिंपल। सभी का आया भी था, सभी का नहीं लेकिन मैक्सिमम आया था। बताइए, किसी को कोई डाउट है इसमें? शिल्पा सिंह, बताइए कोई डाउट है? इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? देखिए, एनटीए की यही खासियत है, आप बस उसको ब्रेक करिए। इसीलिए हम कहते हैं एसएससी बैंक के क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मत किया करिए, और इसीलिए कोई बुक भी हमने अभी तक आपको रिफर किया है। लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसको बताइए, सेम BHU MBA 2021, इससे बताइए।
जो बच्चे इसको रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं, फाइनली आप चेक उसमें कमेंट में बताइएगा कि 18 में कितने सही हुए। इससे आइडिया लगे कि आपकी पढ़ाई हो रही है कि नहीं। देखिए, डिस्कस करते हैं इसको। क्या दिया गया है? पी क्यू आर एंड पी क्यू आर एस एंड टी ईच हैविंग अ डिफरेंट वेट। ठीक है। आर इज हैवियर देन एस। आर इज हैवियर देन एस बट लाइटर देन टी। ठीक है ना? लाइटर देन टी। पी इज लाइटर देन एस। पी इज लाइटर देन एस। अब सबसे हैवीएस्ट कौन है? तो आप हमें ये बताइए। आर और एस ऐसे बना लिया। यही तो इन्फॉर्मेशन था क्वेश्चन से। ठीक है, तो आर और एस तो कॉपी कर लिया। ठीक है। अब बताइए कि एस किससे बड़ा है? एस जो है बड़ा है किससे? पी से। तो एस जो है ये बड़ा हो गया पी से। ठीक है। डन। आर एस पी हो गया। और आर अब किससे बड़ा है? आर, सॉरी, आर से बड़ा कौन है? टी। तो आर से बड़ा कौन हो गया? टी। टोटल 5 थे। क्यू रह जा रहा है। क्यू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। पूछा है सबसे हैवीएस्ट कौन हो सकता है। तो आप हमें ये बताइए, सबसे अधिक क्यू भी तो हो सकता है। ये तो कंफर्म है, आर एस पी तो ठीक है। ये तो इक्वेशन से निकल के आ गया। तो यहाँ तक इक्वेशन से निकल के आया। सॉरी, यहाँ तक। अब देखिए, हम ऐसे कर लेते हैं इसको। क्यू को यहाँ रख लिया, या दूसरा, टी यहाँ पे है, क्यू को यहाँ पे रख लिया, तब भी ठीक है। तो सबसे हैवीएस्ट कौन है? क्यू भी हो सकता है, टी भी हो सकता है। तो टी और क्यू। ऑप्शन 2 जो है ये सही है। मैक्सिमम आंसर सही था। तो ये किसी को कोई डाउट है? जितना दिया है पहले उसका रिलेशन आप इस्टेब्लिश कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ से जो है ये इक्वेशन से ये जो 3 हमने बनाया, ये डन कर दिया। अब क्यू के बारे में कुछ था ही नहीं। तो क्यू यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ बीच में भी हो सकता है। इसे बताइए। सेम। बी एच यू एम बी ए 2021। एक्चुअली उस टाइम जो है 3 पेपर हुआ करते थे। एक बी एच यू एम बी ए, ब्रैकेट में मैं इसको एफ ओ सी लिख दे रहा हूँ। एक होता था बी एच यू एल एल बी। और एक होता था बी एच यू एम बी ए बी एम। 3 अलग अलग पेपर थे। सभी एनटीए कंडक्ट कराई थी। तो ये सभी के क्वेश्चन है। एलएलबी से बहुत कम क्वेश्चन आए थे रैंकिंग के। तो मैक्सिमम आपका एमबीए एफओसी और एमएबीएम वाला है। कोई कह रहा है पुराना वाला रिपीट कर दीजिए, उसको करते हैं पहले। आप इसको बताइए, फिर उसको रिपीट कर देते हैं। देखिए, डिस्कस करते हैं। दिया गया है कि शैलेंद्र इज शॉर्टर देन केशव। ग्रीन कैसा रहेगा? ग्रीन बताइए, सही दिख रहा है? ग्रीन कलर सही दिख रहा है? ठीक है। देखिए क्या दिया गया है। रेड से, एक ग्रीन से, फिर रेड और ब्लू से।
दिया गया कि शैलेंद्र इज शॉर्टर देन केशव। शैलेंद्र जो है ये, शैलेंद्र इज शॉर्टर देन केशव, तो केशव से ये छोटा हो गया। देखिए केशव से छोटा कर लिया। बट टॉलर देन राकेश, लेकिन ये राकेश से बड़ा है। शैलेंद्र जो है केशव से छोटा लेकिन राकेश से बड़ा है। ठीक है। एंड माधव इज टॉलेस्ट, माधव सबसे बड़ा हो गया तो इसको सबसे बड़ा कर देते हैं। ठीक है। फिर देखिए, आशीष इज लिटिल शॉर्टर देन केशव। आशीष जो है ये केशव से छोटा है, तो देखिए केशव से छोटा हो गया आशीष। नेक्स्ट, एंड लिटिल टॉलर देन शैलेश, लेकिन जो है ये शैलेश से बड़ा है। तो जब शैलेश से बड़ा है तो देखिए शैलेश से बड़ा हो गया। इफ दे स्टैंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, द सेकेंड शॉर्टर इज। अब ध्यान दीजिए इस टाइप के क्वेश्चन में आप जरा देख लीजिए कि ये जो हमने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, शैलेंद्र यहाँ पे हो गया और शैलेश हो गया। ठीक है। अब जरा हिंदी में आइए क्या क्वेश्चन दिया गया है। शैलेंद्र केशव राकेश आशीष केशव, यहाँ पे जो शैलेश दिया है ना, ठीक है, ये शैलेंद्र है। देखिए एनटीए ने इस क्वेश्चन को गलत नहीं माना था। 2021 में हम लोगों ने इसको क्लेम किया था, लेकिन एनटीए ने इसको गलत नहीं माना। इसी में से किसी एक को उसने आंसर कर दिया। अब आप ये बताइए कि शैलेश तो गलत हो जाएगा, शैलेश है ही नहीं। समझ रहे हैं। अब आप देखिए मैक्सिमम बच्चे, मैं खुद इंग्लिश ही करता हूँ, तो हम तो शैलेश से ही करेंगे और परेशान रहेंगे। इसमें आप ये बताइए 2 से 3 मिनट चला जाएगा, हो सकता है 4 मिनट भी चला जाए। मूड जो खराब है वो अलग है। ठीक है, आजकल मूड जब खराब होता है लोगों का सही भी नहीं होता जल्दी। तो आप ये बताइए कि 2 से 3 मिनट 4 मिनट अगर दिक्कत हुई तो आप सोच लिए कितना लॉस होगा आपका। ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको कम एनटीए को ज्यादा देना है। तो देखिए क्या है, ये फाइनल हुआ ना, और माधव तो सबसे बड़ा था ही, तो ये तो सबसे बड़ा हो गया। आइए इसको जरा कंबाइन करते हैं। क्या दिया गया है। माधव सबसे बड़ा हो गया, माधव सबसे बड़ा हो गया, ये दो हमने बनाया है। उसके बाद से के और के तो रहेगा ही, तो यहाँ पे के और के डन हो गया। ठीक है। उसके बाद से देखिए, यहाँ पे ए है, ए से कौन है, आशीष इज लिटिल शॉर्टर देन केशव। तो आशीष जो है ये केशव से थोड़ा सा छोटा हो गया। फिर क्या दिया है, लेकिन आशीष इज लिटिल शॉर्टर देन केशव एंड लिटिल टॉलर देन शैलेश। लिटिल टॉलर देन शैलेश, शैलेश नहीं ये शैलेंद्र है। ठीक है ना। तो आखिरी में फिर कौन जा रहा है, ये आर से जो भी हो, राकेश। सेकेंड शॉर्टर कौन है, शैलेंद्र। आप यहाँ पे शैलेश दिया हुआ है। ठीक है, देखिए क्या यहाँ पे कोई शैलेश दिया हुआ है। अभी किसी ने चैट बॉक्स में लिखा था कि हिंदी में गलत है। हिंदी रॉन्ग है। अमित सैनी, हिंदी रॉन्ग है कि इंग्लिश गलत है। अमित सैनी जी ये बताइए हिंदी गलत है कि इंग्लिश गलत है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। देखिए हिंदी भी गलत दिया है। क्या लाइन दिया है यहाँ पे, इंग्लिश वाली लाइन देखिए। बट टॉलर देन राकेश एंड माधव इज टॉलेस्ट। ठीक है। आशीष इज लिटिल शॉर्टर देन केशव एंड लिटिल टॉलर देन शैलेश। यहाँ से एक लाइन ये कंफर्म होके आ रही है कि आशीष इज लिटिल शॉर्टर देन केशव एंड लिटिल टॉलर देन शैलेश। ठीक है। यहाँ देखिए क्या दिया गया, यहाँ एक से बड़ा एक से छोटा है ना। यहाँ ये वाली लाइन देखिए, आशीष केशव से थोड़ा छोटा है और शैलेंद्र से भी थोड़ा छोटा है। अब आप बताइए। हम्म? तो हिंदी से केवल नाम का कंफर्मेशन हो रहा है कि ये यहाँ पे क्या होगा, शैलेंद्र होगा। और सपोज कि ये हिंदी मीडियम वाला बच्चा क्या करेगा। हम्म? इसका इसका अगर उसको इक्वेशन बनाना हो तो कैसे बनाएगा, आप खुद बताइए। आशीष केशव से थोड़ा छोटा है, तो आशीष जो है ना केशव से थोड़ा छोटा है और शैलेंद्र से भी थोड़ा छोटा है, तो कैसे बनाएगा वो? हम्म?
अलग से फिर ऐसे बनाएगा, सेलिन से भी थोड़ा छोटा है, कंबाइन। तो फिर दिक्कतें तो हैं, समझना है आपको इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे बताइएगा। मैक्सिमम 5 सेकेंड है। देखिए, इन अ रो ऑफ लेटर, अ लेटर इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड 12th फ्रॉम द राइट, हाउ मेनी रो ऑफ लेटर आर देयर। देखिए, हमने आपको बताया एक ही साइड से अगर पोजीशन उसकी दी हो, एक ही पर्सन की पोजीशन लेफ्ट से भी हो राइट से भी हो, तो टोटल आपसे पूछा जाए तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस करना है, ओवरलैपिंग हो रही है तो -1 करना है, दैट इज 16। रैंकिंग की पहली क्लास, पहला कॉन्सेप्ट। अब देखिए आ गया सीमैट 2023 का क्वेश्चन, इसे बताइए। सीमैट इज ऑल्सो कंडक्टेड बाई एनटीए। तो आप अगर सीमैट दे रहे हैं तो सीयूटी के क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करिए, सीयूटी दे रहे हैं तो सीमैट को जरूर अटेम्प्ट करिए। और जो अदर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम के बच्चे हैं, वो जितने भी पीवाईक्यू हैं जरूर सॉल्व करिए, प्रैक्टिस होगी आपकी अच्छी। पीवाईक्यू करने का देखिए सबसे मेजर मेजर एडवांटेज ये होता है ना, कि यूपीएससी की तरह कोई स्पेशल टाइम नहीं देता पेपर बनाने के लिए। मैक्सिमम जगह से वो कहीं न कहीं से कॉपी पेस्ट होता है, एजेंसियां भी यही करती हैं। जैसे हमने आपको बताया था एक बार, AULLB का जीएस का पेपर था, आउट ऑफ 50 क्वेश्चन, नियर अराउंड 32 से 36 क्वेश्चन, राजस्थान, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी थी, वहीं से डायरेक्ट 36 क्वेश्चन कॉन्टिन्यू लाइन बाई लाइन आए थे। एनटीए के कई क्वेश्चन हम लोग इसी सीट से आए हुए हैं, तो हम लोगों ने भी बहुत सारे पीवाईक्यू इंक्लूड किए हैं सीट में। बताइए इसको। चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं, क्या दिया गया है। बहुत कम आंसर आए हैं इसके, एंड खुशी सिंह और एक आध आंसर और किसी का सही है, देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है, कि फ्यू मैन वे आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ इन अ रो, नॉर्थ में है। अब अगर कोई ए है तो ये इसका राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। नेक्स्ट क्या दिया है, सुनील इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ राम। सुनील की पोजीशन जो है
ये राम से 16th पोजीशन पे है, ठीक है ना। राम से 16 पोजीशन पे है, तो इनकी पोजीशन 16 होगी। इनसे पहले और कितने हैं, 15 है। हुईज 18th फ्रॉम द राइट। अब राम की पोजीशन जो है ये कितनी है, 18th है। इसके बाद इसका मतलब इधर कितने हैं, 17 है। इसको फिर से समझिएगा, और यहाँ तक डाउट हो तो बताइएगा। ब्रेक करके किया करिए इस टाइप के क्वेश्चन को। सुनील इज 16 टू द लेफ्ट ऑफ राम। राम के लेफ्ट में सुनील की पोजीशन क्या है, 16th है। तो सुनील की पोजीशन 16 हो गई, मतलब इसके बाद और कितने होंगे, 15 होंगे ही होंगे। ये 15 होंगे और ये सुनील 16th होंगे। राम की पोजीशन राइट से 18th है, राम की पोजीशन राइट से 18th है, तो ये 18th है। इसका मतलब इसके बाद 17 तो होंगे ही होंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। देखिए, इसको ब्रेक करके हम बताएंगे। आप अगर लास्ट में कह देंगे कि कुछ नहीं आया तो फिर सब रिपीट करना होगा। यहाँ तक पहले बताइए, किसी को कोई डाउट। जैसे जैसे लिखा था हमने बना लिया। अभी के लिए इसको बंद कर लेते हैं। यहाँ तक फुल स्टॉप तक सॉल्व हो गया। फिर दिया गया है जैक इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट। अब जैक की पोजीशन जो है ना, लेफ्ट से जो है 11th है। वो मानसी गुप्ता, एक बार और रिपीट करते हैं, देखिए। दिया गया है कि फ्यू मैन वे आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ इन अ रो। सपोज कि ये कोई ए है, नॉर्थ में सभी रो, सभी जो है नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। तो अगर ए कोई है तो ये इधर इसका राइट पोजीशन होगा, ये इसका लेफ्ट पोजीशन होगा। अब दिया गया है कि सुनील इज 16 टू द लेफ्ट ऑफ राम। अब ये देखिए, ये राम हो गए, सुनील इनके लेफ्ट में है, तो देखिए ये लेफ्ट होगा। तो ये जो है यहाँ पे सुनील है, ठीक है। और इनकी पोजीशन क्या है, 16th पोजीशन है। सुनील की पोजीशन राम से 16th पोजीशन पे है। इसका मतलब सुनील जब 16th है तो 16 सुनील के बाद और कितने रहे होंगे, 15 रहे होंगे, ठीक है ना। अब देखिए, फिर दिया गया है हु इज 18th फ्रॉम द राइट। अब राम की पोजीशन क्या है, राइट से 18th पोजीशन पे है, तो ये 18th पोजीशन पे हो गए। इनके बाद और कितने रहे होंगे, 17 रहे होंगे, तो ये वन हो गया। फिर दिया गया है जैक इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट। जैक की पोजीशन लेफ्ट से जो है 11th है, तो देखिए लेफ्ट, ये लेफ्ट होता है, इधर से राइट होता है। तो जैक की पोजीशन 11th है, कहाँ से, फ्रॉम लेफ्ट। देखिए जैक की पोजीशन 11th हो गई, इससे पहले और कितने रहे होंगे, 10th रहे होंगे, 10 और रहे होंगे ना, ठीक है। एंड इज ऑल्सो फोर्थ टू द राइट ऑफ सुनील। अब देखिए, सुनील के राइट में है ये फोर्थ पोजीशन पे, तो हम मान लेते हैं कि सुनील की ये पोजीशन है। और इस जैक की पोजीशन क्या है, फोर्थ है। सुनील से ये फोर्थ पोजीशन पे है, ठीक है। तो बीच में और कितने होंगे, 3। क्या दिया गया इस लाइन को देखिए, जैक इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इज ऑल्सो फोर्थ टू द राइट ऑफ सुनील। अब ये देखिए, ये सुनील है, इसके राइट में फोर्थ पोजीशन पे है, तो देखिए अगर ये फोर्थ पोजीशन पे है तो 3 और पहले होंगे। एक सुनील तो है ही, इसके बाद 3 और, फिर ये जैक। तो ये दूसरा हुआ और ये तीसरा हुआ। 1 2 3 में किसी को कोई डाउट है तो पहले ये बताइए, फिर और बताएंगे। ठीक है ना। चलिए अब इसको कंबाइन करते हैं। हाउ मेनी मैन वे आर सिटिंग इन अ रो, ठीक। पहले इस लाइन को कंफर्म करते हैं, दूसरे और तीसरे को। दिया गया है, क्यों दूसरे और तीसरे को उठा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। राम के बाद तो 17 है, ठीक है। सुनील के बाद 15th है, एंड सुनील के बाद ही जैक है। तो यही पहले पोजीशन हम फिक्स करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने सुनील को लिख लिया, ठीक है ना। यहाँ पे हमने जो है सुनील को लिख लिया, थोड़ी जगह कम पड़ेगी इसलिए और इधर कर लिया, ठीक है। अब थर्ड वाले को पहले लिखते हैं, एकदम हूबहू कॉपी करते हैं, S3 और J, ठीक है। अब देखिए, सुनील की पोजीशन, जैक की पोजीशन सुनील से राइट में फोर्थ पे थी, तो देखिए ये जैक जो है ना फोर्थ पोजीशन पे है, 3 और हैं, ठीक। अब एक चीज और पहले क्लियर कर लेते हैं, ये दूसरे वाले को भी अभी कैंसिल करते हैं। क्या है, जैक जो है लेफ्ट से 11th पोजीशन पे है, तो आप हमें ये बताइए
कि सुनील से तो ये फोर्थ पोजीशन पे हो गया। ठीक है, तो तीन ये हो गया, चार एक ये हो गया। तो और पहले कितने होंगे? छह होंगे। ठीक है, तभी तो लेफ्ट से जो है ये जैक कितने पे होगा? 11th पे होगा। देखिए, सिक्स ये, सेवन ये, और थ्री 10। अब ये जैक कितना हो गया? लेफ्ट से 11 हो गया। ये जो हमने लिखा है, बताइए इसको, किसी को कोई डाउट है? देखिए यहाँ तक तो कंफर्म हो गया। अब आगे कंबाइन करते हैं इसको। दूसरा और तीसरा हो चुका है। अब आप हमें ये बताइए, दिया गया है कि एस के बाद 15 और हैं। जो भी एस हो, सुनील हो, इसके बाद 15 और हैं। अब ध्यान दीजिए, 15 और हैं। एस के बाद 15 और थे। इस एस के बाद एस की पोजीशन क्या थी? एस की पोजीशन थी 16। इसके बाद 15 और हैं। चार एडजस्ट हो चुका है। तीन कोई और है। जैक चौथा हो गया। तो इस 15 में फोर एडजस्ट हो चुका है। तो अब आप बताइए कि और कितने होंगे? और 11 होंगे। यहाँ से देखिए, एस के बाद 15 थे। ये चार तो पोजीशन कंफर्म हो गई। तो माइनस कर दीजिए। इसका मतलब इसके बाद 11 और रहेंगे। 11 ये हो गया। फिर ये राम की पोजीशन हो गई। राम की पोजीशन तो 18th है। और इसके बाद 17 तो है ही है। अब आपसे यही पूछा गया था कि टोटल है कितने। तो टोटल है कितने, काउंट कर लीजिए। ये आपका एक सिक्स, और ये एक एस, मतलब 1617, 73, 10। 10 और ये 11 और 11 कितना हुआ? 22। 22 और 10, 32। ठीक है ना? 32 हुआ, और फिर ये आर की पोजीशन दैट इज 33। 33 और 17 दैट इज 40। सिंपल था ना? तो देखिए, बहुत ज्यादा ये टाइम टेकिंग नहीं है। हम इसको आपको ब्रेक कर करके बता रहे हैं। जैसे दिया है आप उसको ब्रेक करिए, आराम से हो जाएगा। दूसरी बात, ये सीमैट का क्वेश्चन है। सीमैट में 100 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे का टाइम होता है। इसीलिए वहाँ इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं कि आप आराम से इसको 5-10 मिनट भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, इसको इसलिए हमने करा दिया क्योंकि एनटीए, हो सकता है एकदम यही क्वेश्चन आपके सीयूटी में पूछ ले। तो अगर आपने इसको किया है तो आपको तैयार होगा, आप डायरेक्ट 40 करके चले आएंगे। ठीक है, हर बार बच्चे कहते हैं सर 2-4 क्वेश्चन आपके सीट से आ गया, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट टिक कर दिया। तो इसीलिए हम करा रहे हैं कि अगर इन केस आ गया आपका फायदा होगा। और इस टाइप के लेंदी क्वेश्चन आते हैं, आप एक बार पढ़ेंगे आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि ये टाइम टेकिंग है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप लास्ट में किया करिए। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन है, सीमैट में ही आया था। इसको बताइए। इसको भी बाद में डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ है कॉन्सेप्ट। इसको बताइए, सीमैट 2021, क्वेश्चन नंबर 16 यही था। इसे बताइए। दिया गया है कि अमॉन्ग 6 पर्सन पी क्यू आर एस टी यू ईच इज हैविंग डिफरेंट वेट। ठीक है, पी इज हैवियर देन 3 पर्सन। पी इज हैवियर देन 3 पर्सन। ठीक है ना? नेक्स्ट, आर इज लाइटर देन टी। कहीं साइड में लिख लेते हैं कि आर इज लाइटर देन टी। ठीक है ना? नेक्स्ट, एस इज लाइटर देन ओनली क्यू। अब एस जो है ना, केवल क्यू से छोटा है, तो 100% क्यू सबसे पहले होगा। और इससे छोटा कौन है? एस है। ठीक है, एस भी किसी न किसी से बड़ा ही होगा। तो ये पोजीशन फिक्स हो गई है। फिर दिया है आर सबसे छोटा नहीं है। अब आप ये बताइए, आर यहाँ पे नहीं हो सकता, आखिरी में नहीं हो सकता। और आर किससे छोटा है? टी से छोटा है। तो देखिए, ये पोजीशन फिक्स है। और पी तीन लोगों से बड़ा है, और आखिरी में आर नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, आर एक सेकेंड के लिए यहाँ पे रख लेते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे। आर किससे बड़ा है? सॉरी, आर से बड़ा कौन है? आर से बड़ा कौन है? पी है। ठीक है, ये पोजीशन फिक्स है कि क्यू से छोटा केवल एस ही है। ठीक है ना? डन। आर सबसे छोटा नहीं है, तो ये सबसे छोटा नहीं है, तो ये आखिरी में तो जाएगा नहीं। डन। फिर आर इज लाइटर देन टी। आर जो है टी से छोटा है, तो आर जो है टी से छोटा हो गया। ये भी हो गया। अब रह कौन जा रहा है? पी क्यू आर एस टी यू था ना? आखिरी में कौन रह गया? यू। ठीक है, तो देखिए, इसमें चेंजेज होंगे नहीं, इसमें चेंजेज होंगे नहीं।
समझ पा रहे हैं बात को? अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों, इसका अरेंजमेंट चेंज कर दीजिए कुछ। देखिए, ये पोजीशन फिक्स है, और एक चीज ये भी कंफर्म है कि पी जो है 3 लोगों से बड़ा है, तो ये देखिए पी जो है 3 से बड़ा करना ही करना पड़ेगा इसको। आर सबसे आखिरी में जाएगा नहीं। इक्वेशन सेट है। सबसे क्या पूछा गया है? हु इज लाइटर एंड हैवियर देन पी। तो आप ये बताइए, पी से हैवियर कौन है? एस। और लाइटर कौन है? टी। एस और टी कहीं ऑप्शन में है? ए। सिंपल। सिंपल था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एएमयू एमबीए 2023 में पूछा गया। एएमयू का पेपर सबसे इजी होता है। 10 सेकेंड में बताइए। देखिए, इनकी रैंक जो है 18th है इन ए क्लास ऑफ 62 स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट 62 हैं, और वन साइड से रैंक कितनी दी गई है? 18th। व्हाट विल बी द रिवाइज रैंक इफ देयर रैंक इज रिवर्स? रिवर्स करेंगे तो कितना होगा? तो अदर इन से पोजीशन निकाल लीजिए। सिंपल है। ये बताइए, ये जामिया का क्वेश्चन है, और मैक्सिमम 30 सेकेंड में हो जाना चाहिए सभी से। बताइए, जामिया एमबीए 2023। क्वेश्चन नंबर भी शायद यही है, 51। देखिए क्या दिया है। ब्लूबेरी कॉस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरी। वही कंपेयर वाले टाइप। ब्लूबेरी की कॉस्टिंग जो है स्ट्रॉबेरी से ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लूबेरी कॉस्ट लेस देन रसबेरी। ठीक है, तो रसबेरी कॉस्टली हो गया इन कंपेरिजन टू ब्लूबेरीज, ठीक है। अब दिया गया है कि रसबेरी कॉस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरी एंड ब्लूबेरी। ठीक है, रसबेरी कॉस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरी एंड ब्लूबेरीज, ठीक है। डन। अब दिया गया है कि अगर पहला और दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है तो तीसरा स्टेटमेंट, ये बताइए, पहला है और ये दूसरा है। पहले दूसरे से तो तीसरा निकल ही जा रहा है, कैसे? ये रसबेरी किससे हाई है? कॉस्टली है ब्लूबेरी से, तो रसबेरी ब्लूबेरी से कॉस्टली हो गया। और ब्लूबेरी किससे कॉस्टली है? स्ट्रॉबेरी से कॉस्टली है, तो ब्लूबेरी स्ट्रॉबेरी से कॉस्टली है। तो पहले दूसरे से तीसरा निकल ही जा रहा है, इसका मतलब सही है। तीसरा वाला जो है, द थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था ये। आपको बस एक क्वेश्चन डेंजर लगा होगा, वही सी मैट वाला, है ना? इसे बताइए। एक सेकेंड। पहले 59 बताइए, फिर 58 पे आते हैं। सेम क्वेश्चन सीट में कराया है हमने, बस नंबरिंग कुछ और है। देखिए क्या है। इन अ रो ऑफ पर्सन, इफ ए हु इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी हु इज 9th फ्रॉम द राइट। ठीक है, अब देखिए ए की पोजीशन लेफ्ट से, ये क्या है? 10th पोजीशन है। एंड बी की पोजीशन राइट से कितनी है? ये आपकी है 9th पोजीशन। ठीक है। अब इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, ए बिकम 15th फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखिए ए की पोजीशन जो है, ये लेफ्ट से कितनी हो जा रही है? 15th हो जा रही है। तो टोटल पर्सन कितने हैं? तो आप हमें ये बताइए, ए की पोजीशन कितनी हो गई? 15 हो गई। बी के बाद अभी 8 और है ना, तो 15 प्लस 8 दैट इज 23। सिंपल था। चलिए, मैक्सिमम आंसर आया भी था। 59 हो चुका है, 58 रह गया है, और एक क्वेश्चन और रह गया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। ये ऑलरेडी जब हम रैंकिंग पढ़ा रहे थे तो उस टाइम हमने ये दोनों क्वेश्चन बता दिया था।
इसका आंसर बताइए जरा 13th वाले का। ऑलरेडी हमने क्लास में बताया है, एकदम सेम यही, क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या है, दिया गया है कि सम स्टूडेंट वेयर सिटिंग इन अ रो। शीला वॉज सिटिंग 12th फ्रॉम द राइट। ठीक है, शीला की पोजीशन जो है, ये क्या है, राइट से 12th है, तो ये राइट से 12th है शीला की पोजीशन। एंड वीना वॉज सिटिंग थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, और वीना की पोजीशन क्या है, लेफ्ट से थर्ड पोजीशन है, लेफ्ट से थर्ड पोजीशन है। और इनके बीच में टोटल 15 स्टूडेंट हैं बीच में, तो टोटल कितने हैं, 3 + 15 + 12, ऑप्शन है 30। ठीक है ना, सभी का आ गया, सही है। ये सी मैट 2023 में क्वेश्चन नंबर 13 था। आई थिंक दूसरे शिफ्ट का था, 2 शिफ्ट में हुआ था, शिफ्ट मेंशन नहीं है उस पर। अब ये है जामिया में पूछा गया है, एंड आई होप आप सभी आंसर करेंगे। चैट बॉक्स में बताइए, ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। और ये लाइव क्लास में रैंकिंग नंबर 3 में हमने इसको कराया, 1 घंटे पूरी इसी की क्लास थी। देखिए, एक्चुअली ये ऑलरेडी कराया हुआ है, तो मैक्सिमम बच्चों के आंसर आ ही चुके हैं। इसको डिस्कस करते हैं, क्या दिया है, इफ पी इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट। पी की पोजीशन जो है लेफ्ट साइड से, ठीक है ना, ये क्या है, 18th है, पी की पोजीशन लेफ्ट से क्या है, 18th है। ठीक है, एंड एस इज 10th फ्रॉम द राइट, और एस की पोजीशन राइट साइड से कितनी है, 10th है। एंड इफ देयर आर 7 स्टूडेंट बिटवीन देम, इनके बीच में कितने स्टूडेंट हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, डायरेक्ट ऐसे 7 भी लिख सकते थे। देन फाइंड द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट इन अ रो। टोटल आपको बताना है। अब आप ये बताइए, इधर से 18 हुआ, इधर से 10 हुआ, बीच में कितने हैं टोटल, 7 हो गए। डन, तो टोटल आपसे पूछा है, एकदम सेम जैसे अभी किया था हमने, 18 + 7 + 10, दैट इज 35, है ना। लेकिन आप हमें एक चीज बताइए, ऐसे भी तो हो सकता है, इफ पी इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट, पी की पोजीशन जो है, ये क्या है, 18th है, किधर से, लेफ्ट से। डन, एस इज 10th फ्रॉम द राइट इन, एस की पोजीशन 10th है, कहाँ से, राइट इन से। एस की पोजीशन जो है, ये 10th हो गई, राइट से। एंड इफ देयर आर 7 स्टूडेंट बिटवीन देम, 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है। अब इनके बीच में 7 स्टूडेंट हैं, अब कितने टोटल स्टूडेंट होंगे, ऐसे भी तो बन सकता है। इसमें क्या था, इधर से 18 कर लिया, इधर से 10 कर लिया, यहाँ बीच में 7 कर लिया, तो 35 हो गया। लेकिन अगर ये बीच में अगर ओवरलैप कर जाए, तो फिर क्या कहेंगे आप, है ना। एक कॉन्सेप्ट हमने बताया है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो इसमें मैक्सिमम जितने हो सकते हैं वो कितने होंगे, 35। मिनिमम कैसे होंगे, कैलकुलेट करने का हमने आपको एक तरीका बताया था, हम केवल इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। कॉन्सेप्ट के लिए आपको एक काम करना है, क्या काम करना है आपको, आप देखिए, स्क्रीन विजिबल है, आप जिस भी कोर्सेज में इनरोल हैं, आप सिंपली एक काम करिएगा, रीजनिंग लाइव क्लास 2024 में वीडियो रैंकिंग नंबर 3, ठीक है ना, ये जो रैंकिंग की 3, ये तीसरी वाली वीडियो है, ये पूरा इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, पूरे लगभग 1 घंटे की क्लास है। मैक्सिमम यहाँ केस क्या निकल गया, 35, मिनिमम कैसे निकलेगा, तो देखिए, 18 है, डन, ये 10 है, 2 तरीके से हमने बताया था मिनिमम निकालने के लिए, केवल एक तरीका बता रहे हैं, वहां दोनों बताया, 18 + 10 हो गया। अब क्या होगा, ये देखिए, ये 7 जो है ना, ये जो बीच में आ रहा है, पी की रैंकिंग कितनी है, 18th है, उसमें भी ये 7 आएगा। और एस की रैंकिंग कितनी है, 10th है, इसमें भी ये 7 आएगा, तो इस 7 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इस पी की रैंकिंग में 7 तो आ ही रहा है, एस भी तो आ रहा है, तो एक पोजीशन और
और इस एस की रैंकिंग में ये 7 तो है ही, पी का भी तो पोजीशन आ रहा है, तो एक पोजीशन और, तो दो और माइनस कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका 28 हुआ, ये आपका 9 हुआ, दैट इज 19। तो मिनिमम जो है ये 19 होगा, मैक्सिमम कितना होगा, कितना होगा, 35। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर जब तक मैक्सिमम ना पूछा जाए तब तक आप टिक मत करिए, मिनिमम ना पूछा जाए टिक मत करिए। क्या होगा आंसर, कांट बी डिटरमाइन। ठीक है। एक और तरीका था, ये तो कॉन्सेप्चुअल तरीका था। एक और हमने आपको डायरेक्ट ट्रिक बताया था। डायरेक्ट ट्रिक क्या बताया था मिनिमम निकालने के लिए, ये 18 + 10 है, 18 + 10 लिख दिया। ठीक है, ये जो बीच में जो भी 7 आ रहा है, 18 हो गया, ठीक है 18 लिखिए, ये डायरेक्ट 10 लिखिए। ये जो 7 आ रहा है ये डायरेक्ट यहाँ पे आप 7 लिख दिया करिए। जितना भी है मिडिल में इसका डबल करिए और +2 कर दिया करिए। +2 क्यों करना पड़ता है, इसी की वजह से, ये दो दो पोजीशन है। डायरेक्ट -16 कर दीजिए, आपका आ जाएगा टोटल 19। तो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है। ये सब आ कहाँ से रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, 1 घंटे की क्लास है, उसको जरूर से देखिएगा। तो देखिए यहाँ मैक्सिमम मिनिमम नहीं पूछा था, और एक मैक्सिमम 35 आ गया, यहाँ 19 आ गया, इसलिए कांट भी डिटरमाइन हो गया। सेम क्वेश्चन आप यहाँ पे आइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 वाले में, इसमें मिनिमम निकलेगा ही नहीं। ठीक है, मिनिमम निकालेंगे तो फिर वो निगेटिव में चला जाएगा। कैसे, देख लीजिए। एक की पोजीशन कितनी है, 12, और दूसरे की पोजीशन कितनी है, 3। तो हम क्या करते थे, 12 लिख लिया और 3 लिख लिया। जो भी बीच में है इसको क्या करना है, ×2 करना है, फिर +2 करके माइनस करना है। तो आप ये बताइए, ये तो 15 हो गया, 15 और 2 30, और 32 अगर माइनस करेंगे तब तो ये वैल्यू माइनस में ही आ जाएगी। तो इसमें मिनिमम वैल्यू निकलेगी ही नहीं। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे ये जो आया है एक ही कंडीशन यहाँ पे बनेगा। आई थिंक कुछ बच्चों को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी, उसका सिर्फ एक रीजन है, दैट इज कॉन्सेप्ट। और ये है, हमने 1 घंटे में मिनिमम 5 to 6 एग्जाम्पल लेके कराया है। एक बार रैंकिंग 3 वाली वीडियो जरूर देखे रहिएगा। ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट 18 क्वेश्चन थे। एक बार चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए कितने सही हुए आपके। शुभम कुमार सिंह, 3 रॉन्ग ओनली बिकॉज ऑफ रीडिंग मिस्टेक। हाँ देखिए, एनटीए का वो मिस्टेक रहेगा, वो आपको थोड़ा सा बचना है, इसीलिए हमने उस टाइप के क्वेश्चन को लिया भी। सौरभ मौर्य 12 वर्सेस 7, अमरजीत 15, अभी 17, उमर अहमद 3 रॉन्ग, शिवानी 16, इंजमाम 12, अभी बहुत सारे मैसेज पड़े हुए हैं। 17 एसेट रॉन्ग क्वेश्चन, अच्छा रॉन्ग क्वेश्चन वाला कोई इशू नहीं। अच्छा, पलक सिंह केवल सीमेट वाला क्वेश्चन गलत हुआ। विदुषी मलिक 16th, नामरा 15th, अभिनव 14, अफसर 2 रॉन्ग, राज 13, एक दो देखिए नाम छूट भी सकता है। शिल्पा 14, दीपाली 14, स्मिता 12, सतीश 10, अमित 13। 1 रॉन्ग और 1 टाइम पे नहीं हुआ, अच्छा 15, 14, ठीक है। आलिया 14, इसी तरह 15, वैभव 1 रॉन्ग, ठीक है। आखिरी में कुछ नाम नहीं लिया मैंने। देखिए, हमने पीवाईक्यू इसीलिए लिए थे, एक बार हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। देखिए, सीयूटी वाले क्वेश्चन जो 68 था, मैक्सिमम 30 सेकेंड में था। 68 भी सिंपल ही था, मैक्सिमम 30-40 सेकेंड। ये देखिए, ये जो सीयूटी एलएलबी का क्वेश्चन आया था, ये मूड खराब करने वाला था। यहाँ पे टोटल 5-6 स्टूडेंट दिए हैं, लक्ष्मी कहीं था ही नहीं, बीच में आ गए लक्ष्मी। ठीक है, तो क्वेश्चन गलत होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि हर बार यही होता है, पेपर इजी रहता है लेकिन पहला देखिए एनटीए की गलती क्या होती है। पहली गलती, पहली गलती, तो सेक्शन वाइज वो पेपर नहीं पूछते। आपको पता है क्या करेंगे, स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन जो है लैंग्वेज का होगा, फिर 2 क्वेश्चन रीजनिंग का होगा, फिर एक क्वेश्चन आपका उसी में क्वांट आ जाएगा, फिर एक लैंग्वेज, ठीक है, फिर उसी में 2 डीआई। टोटल 75 क्वेश्चन बिल्कुल मिक्स रहेगा। 2022 में एक पैटर्न से था, लगभग सीक्वेंस वाइज था, 2023 में सब मिक्स हो गया। हम इस बार क्या करने वाले हैं, जो भी मॉक देंगे, सपोज कीजिए 5 मॉक है, तो 2 मॉक में सब कुछ मिक्स रहेगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और 3 मॉक पैटर्न वाइज रहेंगे।
तो एनटीए एक तो ऐसे मूड खराब करेगा, दूसरा नहीं, एएमयू में मिक्स नहीं रहता। केवल एनटीए जो एग्जाम कराती है, केवल सीयूटी वाला, सीयूटी एमबीए और एलएलबी, इसके अलावा कोई भी पेपर मिक्स नहीं रहता। एयू एलएलबी, एयू एमबीए, जामिया एमयू, सीमैट, सब कुछ पैटर्न में रहता है। पता नहीं क्या है सीयूटी के साथ, सीयूटी के साथ नहीं एनटीए के साथ की, ऐसा क्यों कर रही है। और यूनिवर्सिटी वाले कुछ कहते भी नहीं है। टोटल आप सपोज कीजिए 150 प्लस यूनिवर्सिटी सीयूटी पीजी में ऐड है। सब एक बार कहें कि ये सब क्या है तो सही नहीं हो जाएगा, लेकिन नहीं। फिर देखिए दोनों क्वेश्चन रिपीट किया, एक में कुछ एक में कुछ, तो इस टाइप के क्वेश्चन से आपको बचना है। फिर देखिए ये सब 2021 के क्वेश्चन थे बीएचयू में, सब के सब इजी थे और सब लैंग्वेज बेस्ड थे, इसलिए हमने आपको इसको करा दिया प्रैक्टिस। ठीक है, मैक्सिमम लैंग्वेज बेस्ड थे। अब देखिए ये सी मैट का क्वेश्चन था, ये मैक्सिमम आपका गलत हुआ होगा या टाइम टेकिंग हुआ होगा। देखिए एयू के जो क्वेश्चन होते हैं, एयू एमबीए पेपर तो देता नहीं है, तो जो भी उसका लॉजिकल बेस्ड, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो सब आपको सीट में ही हम लोग रख देते हैं और कुछ मॉक में मिल जाएगा आपको। एयू का पेपर सब इजी है। सी मैट, ये भी ठीक था, ये भी क्वेश्चन सी मैट का ठीक था। ये देखिए एएमयू, एएमयू तो मतलब आप समझ लीजिए केवल कॉन्सेप्ट की क्लास देख के चले जाइए तो निकल जाएगा। जामिया का कितना आसान सा क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, 30 सेकेंड का। तो देखिए अगर इसको सॉल्व करना हो ना तो बहुत जल्दी हो जाएगा, हमने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो गई। एंड आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो भी गए थे। तो सिंपल सा आप एक काम करिए, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जितने भी लेंदी क्वेश्चन है या आपको लग रहे हैं डाउटफुल हैं, इसको आप बिल्कुल लास्ट में रखा करिए। बहुत सारे बच्चों के डीआई छूट जाते हैं सीयूटी में, 10 में से नियर अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन ये डीआई मैक्सिमम आखिरी में रहता है। 7 to 8 क्वेश्चन में पेन फ्री रहता है, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। तो आप स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो इस टाइप के हैं उसको लीव करिए, बाद में करिएगा। ठीक है, आगे के क्वेश्चन भी इजी रहते हैं, प्रैक्टिस होगी सब ठीक हो जाएगा। ठीक है ना।